श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैत सवधूत परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतरिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरतविष नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को। तो पहली बात तो मैं आज गीता का श्लोक 4.2 के बारे में बताने जा रही हूँ। और मैं बिल्कुल ही अनक्वालिफाइड हूँ मतलब गीता के बारे में बताने के लिए, और मैंने पहले भी कभी नहीं किया है तो थोड़ा सा नर्वसनेस है। तो अगर मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना मेरे शिक्षा गुरुओं से सीखी हूँ वही प्रेजेंट करने को। अगर मेरे से कुछ गड़बड़ हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो जो भगवत गीता का 4th चैप्टर है ये ज्ञान योग के ऊपर है। तो इसमें मैं थोड़ा रिकैप दे देती हूँ। तो पहले हम कर्म योग के बारे में पढ़े हैं। तो भगवान जब अर्जुन को इतना मतलब सब कुछ बताते हैं तो अर्जुन के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भगवान क्या सिर्फ ये मुझे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो इसलिए भगवान ज्ञान युग के पहला श्लोक में अर्जुन को ये डाउट क्लियर करने के लिए उनको बताते हैं कि ये ज्ञान जो है ये अव्ययम है, मतलब कि इम्पेरिशेबल है, मतलब ये सनातन है, ये पहले से ही था और आगे भी रहेगा ये ज्ञान। और उन्होंने ये पहले तो विश्वासन को दिया था, उन्होंने मनु को दिया था अपने पुत्र, और मनु ने इश्कवासु को ये ज्ञान दिया था। और 120 मिलियन ईयर्स पहले ये ज्ञान भगवान ने उनको दिया था। हाँ, एक मतलब डिसिप्लिक सक्सेशन था उनका। तो फिर उसके बाद भगवान अभी टेक्स्ट 2 में हम मतलब जाएंगे, उसमें मैं फिर अभी रीडिंग करूंगी। एवं परम परम प्राप्तम इमं राजसु विदु सकलेनः महता योग नष्टा परं तप। This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, that succession was broken, and therefore the science as it is appeared to be lost. तो इसमें श्रीला प्रभुपाद क्या कहते हैं कि it is clearly stated that Gita was especially meant for the saintly kings because they were to execute their purpose in ruling over the citizens. Certainly, Bhagavad Gita was never meant for the demonic person who would dissipate its value for no one's benefit and would devise all types of interpretation according to personal whims. As soon as the original purpose was scattered by the motives of unscrupulous commenters, there arose the need to establish the disciplic succession. 5,000 years ago, it was detected by the Lord himself that the disciplic succession was broken, and therefore he declared that the purpose of Gita appeared to be lost. In the same way, at present moment, there are so many editions of Gita, especially in English, but all of them are not according to authorized disciplic succession. There are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but almost all of them do not accept the Supreme Personality of Godhead Krishna, although they make a good business on the word of Sri Krishna. This spirit is demonic because demons do not believe in God, but simply enjoy the property of the Supreme. Since there is a great need of the edition of Gita in English as it is received by Parampara or disciplic succession system, an attempt is made herewith to fulfill this great want. Bhagavad Gita accepted as it is a great boon to humanity, but if it is accepted as a treatise of philosophical speculation, it is simply a waste of time. तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, एवं परम परम प्राप्तम। तो एवं परम परम प्राप्तम ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। हम जब मतलब भगवत गीता या फिर किसी भी तरह का वैदिक ज्ञान किसी से सुनने जाते हैं तो ये चीज हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि हम जिनसे सुन रहे हैं वो कोई प्रॉपर बोनाफाइड परंपरा से आ रहा है कि नहीं। हाँ, और ये जो परंपरा शब्द है ये परा शब्द से मतलब लिया गया है, जिसका मतलब है कि अनइंटरप्टेड रो और सीरीज। हाँ, मतलब ऐसा है कि सपोज हम एक घड़ा में पानी भरते हैं, मतलब एक नदी से घड़ा में पानी भर के
उसको अपने अगले जन को देते हैं, फिर उसने अपने अगले जन को देता, मतलब उसमें घड़ा में पानी जैसे भरा हुआ था, जैसे मैंने भरा, मैंने अगले जन को दिया, फिर उसने अपने अगले जन को दिया, वो पानी फेंक नहीं दिया, फिर उसमें नया पानी नहीं डाला, मतलब वैसा चीज है, कोई अडल्टरेशन नहीं होता है। और ये घड़ा वाला पानी से एक मतलब आप महाप्रभु का एक पास टाइम भी है जो उन्होंने इंद्रद्युम्न सरोवर में गुंडीचा मार्जन के टाइम डिवोटीज ऐसा चेन बना के वो घड़ा को पास कर रहे थे। तो वैसा ही एक डिसिप्लिक सक्सेशन वैसा ही होना चाहिए कि जैसा, और हमेशा देखना चाहिए कि वो डिसिप्लिक सक्सेशन कृष्णा से शुरू हो रहा है, जैसा भगवान ने अपने बारे में अपने डिसाइपल को बोला होगा वो वैसे ही उनको रिप्रेजेंट करेंगे अगले मतलब अपने सक्सेशन में। हाँ, तो और फिर उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि इमाम राजस्व विदु, मतलब अभी हम देखते हैं कि जो वैदिक सिविलाइजेशन था उसमें 4 क्लासेस थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो रूलिंग क्लास थे, क्योंकि ब्राह्मण क्या करते थे, वो स्क्रिप्चर्स को मेंटेन करते थे, वो इस चीज को चेक करते थे कि स्क्रिप्चर्स मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं तब सिविलाइजेशन में। और जो क्षत्रिय थे वो उस अकॉर्डिंगली, मतलब जैसा उनको सिखाया गया था उस अकॉर्डिंगली, मतलब लोगों को सिखा, मतलब उस ज्ञान को स्प्रेड कर, मतलब एक रूल करते थे कि ताकि उनके एम्पायर में मतलब सब सही से रहे, सारे प्रजा सही से रहे, किसी में लास्ट ऐसा काम भावनाएं ना हो, ये सब वो चेक करते थे। तो इस वजह से जो परंपरा होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होता है ब्रह्म ऋषि परंपरा और दूसरा होता है राज ऋषि परंपरा, जो कि भगवान जो होते हैं राजाओं को देते हैं। और आप अगर देखेंगे तो सूर्य देव जो है वो सूर्यदेव है ग्रहों के राजा, ठीक है, और सारे जो सूर्यवंशी क्षत्रिय होते थे वो सूर्यदेव से ही, उनके ही मतलब बाद में उनके प्रोजेनीज थे, तो वही क्षत्रिय राजा थे और वही प्रजा पालन करते थे उस समय में। तो ये जो परंपरा था ये 2 हिस्सों में था, एक ब्रह्म ऋषि परंपरा था और राज ऋषि परंपरा था। फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं कि सा काले न महत योगो नष्टा परंतप। तो एक क्या हुआ कि काल के वजह से ये जो योग था, योग मतलब भगवान से कनेक्शन, ये नष्ट हो गया। तो एक चीज तो है कि भगवान ने फिर 4.1 में ये बोला है कि ये योग अव्यम है, मतलब इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो फिर ये नष्ट कैसे हुआ? ये एक्चुअली उसके बाद भगवान ने ये वाला वर्ड यूज किया, कालन नेहा, मतलब काल के प्रभाव से ये नष्ट हुआ। क्या होता है कि जब कोई डिसाइपल अपने गुरु से शिक्षा लेता है और उनको एज इट इज प्रेजेंट नहीं करता है या फिर उसमें कुछ एडल्टरेशन डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो गुरु का जो वाक्य था वो मतलब डाइल्यूट हो जाता है। हाँ, जैसे कि अभी आप देखेंगे, जैसे आप महाप्रभु के भी पास्ट टाइम्स जब देखेंगे, महाप्रभु ने पास्ट टाइम्स तो उनका जब खत्म हो गया, वो अपने पार्षद के साथ जब नित्य लोक वापस चले गए, तो फिर कुछ ऐसे अपसंप्रदाय भी आ गए। हाँ, 11 या 12 अपसंप्रदाय थे, जैसे कि आउला बाउला कर्तबीजा, फिर गौरांग नागरी। तो ये लोग क्या किए, महाप्रभु के सारे टीचिंग्स को डाइल्यूट कर दिए, मतलब अपने तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने लगे। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर को उस टाइम पे आना पड़ा, ठीक है। और हाँ, इस बारे में मैं बाद में फिर से बोलूंगी। फिर अभी एक और चीज था कि ये राजर्षि परंपरा क्यों खत्म हुआ। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो सतोगुणी परंपरा है, ब्रह्म ऋषि परंपरा सतोगुणी परंपरा है। राजऋषि परंपरा क्या है, वो रजोगुणी है। तो रजोगुण के जो प्रभाव होता है उससे क्या होता है कि मतलब उसका खराब इन्फ्लुएंस पड़ा। हाँ, तो इस वजह से ये मतलब डाइल्यूशन शुरू हो गया, और क्या हुआ कि जो पालन करने वाले व्यक्ति थे वो प्रॉब्लमेटिक हो गए। तो इस वजह से भगवान का ये योग नष्ट होते होते चला गया। हाँ, तो अभी अभी आप देखेंगे कि जो ब्रह्म ऋषि परंपरा है ऑन द अदर हैंड, जो कि जिसमें कि ये जो 4 संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय आते हैं, ये शुद्ध परंपरा होता है, ये सतोगुणी परंपरा होता है। जिसके कारण क्या होता है ना, ब्रह्म ऋषि परंपरा में कभी भी कोई एक तरह का डाइल्यूशन नहीं आ सकता है, कोई भी ब्रह्म ऋषि परंपरा को आके खराब नहीं कर सकते, क्योंकि ये शुद्ध परंपरा है और भगवान इसको मेंटेन करते हैं। और भगवान बोलते हैं ना धर्म संस्थापनार्थ है, तो धर्म संस्थापनार्थ है वो या तो खुद आते हैं या फिर अपने किसी एक प्योर डिवोटी को भेजते हैं जो कि इस परंपरा को मेंटेन करते हैं, जैसे कि इस केस में भक्ति विनोद ठाकुर।
ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ऋषि परंपरा खत्म हो गया था, विलुप्त नहीं हुआ था। महाप्रभु के बाद भी रूप रघुनाथ गोस्वामी, रूप सनातन थे, फिर उसके बाद रघुनाथ जीव गोस्वामी थे, फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ऐसे करके परंपरा कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन उसको पालन करने वाले लोग तब कम थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने आके जो हमारा असली टीचिंग था उसको एस्टेब्लिश किया उस टाइम पे। हाँ, तो ऐसा है कि आपको फिर देखना है कि जो जिनसे आप शिक्षा ले रहे हो वो प्रॉपर परंपरा वाइज आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अभी तो राजऋषि परंपरा विलुप्त हो गया। लास्ट अर्जुन को भगवान ने, जब युधिष्ठिर महाराज राजा बनने वाले थे, तो अर्जुन को भगवान ने इस शिक्षा को प्रदान किया ताकि युधिष्ठिर महाराज जब राजा बने तो वो इस चीज को, भगवत गीता के ज्ञान को स्थापित कर सके प्रजाओं में। हाँ, और इस वजह से ताकि ये सब फॉलो कर सके, क्योंकि आप महाभारत के टाइम पे भी देखेंगे कि लोग तो बहुत ज्यादा मतलब पापी हो गए थे, बहुत उस समय में पाप बढ़ गया था, क्योंकि लोग ये सब चीजों को मान नहीं रहे थे। और अगर हमारा परंपरा देखेंगे, भगवत गीता, हमारा जो भगवत गीता एज इट इज का परंपरा जो प्रभुपाद ने हमारे भगवत गीता में ही देके रखा है, तो उसमें भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि इस्कॉन जो है वो भारतीय संस्था नहीं है, वो फॉरेन संस्था है, क्योंकि प्रभुपाद ने तो सारा प्रीचिंग इंग्लिश में किया और बाहर के लोगों को किया। तो पहली बात तो एक चीज है कि उस समय में क्या था, जो ब्राह्मण थे, मतलब जो लोग थे उस समय में, प्रभुपाद के समय में इंडियन लोग थे, वो वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। मतलब जैसा वेस्टर्नर्स करेंगे वो लोग वैसा ही करेंगे। प्रभुपाद ने पहले इंडिया में पिचिंग करने का कोशिश किया था, लेकिन कोई भी ऐसे तुलसी पूजा करना पड़ेगा, अरे मंगल आरती में उठना पड़ेगा, तो ये एक चीज उनके अंदर हमेशा रहता था कि नहीं नहीं, हमारे ये सबको हम क्यों फॉलो करें, हम करेंगे ना, वो वेस्टर्नर्स की तरह दारू पियेंगे, उनके साथ नाचे, उनके जैसा नाचेंगे। तो प्रभुपाद जब वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके प्रीचिंग करना शुरू किए, जब इंग्लिश में भगवत गीता, जो कि पहला ऑथेंटिक गीता था, क्योंकि आप देखेंगे कि गीता में 500 से भी अधिक गीता का जो विश्लेषण है बहुत लोगों ने दिया हुआ है। आप अगर उसको देखेंगे भी तो आपको, एक तो पहली बात तो वो एकदम भगवान ने जो बोला है उसके पूरा विरुद्ध है। हाँ, आपको कुछ, एक तो पहली बात आपको उसको पढ़ के आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, और जितना भी आपको जितना भी समझ था पहले, थोड़ा सा भी आप सुने होंगे, वो भी आपका दिमाग, आपका सर चकराएगा कि ये सब क्या है, फिर ऐसा है तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, फिर मेरे को भी भोग विलास करना चाहिए। तो पहला भगवत गीता एज इट इज था, जो कि एक प्रॉपर तरीके से प्रभुपाद ने लिखा था, परंपरागत। तो मतलब एक इंग्लिश में प्रोवर्ब आता है ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, तो वैसा एक चीज था। तो प्रभुपाद ने जब भगवत गीता का वहां पे सृष्टि किया, मतलब वहां पे जब उनको टीचिंग्स दिया और उनको सनातन संस्कृति सिखाया, तो उसको सीखने के बाद उन लोगों ने क्या किया, जो इंडियंस थे वो देखे कि अरे ये लोग फिर नया कुछ कर रहे हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए, तो फिर उसके कारण और फिर इंडियंस और मतलब इन्फ्लुएंस्ड हुए, तो ये जो प्रथा है इसको फॉलो करने लगे। वरना हमारा जो परंपरा है वो पूरी भारतीय, पूरा देसी परंपरा है, मतलब ब्रह्म मध्वा गौड़ीय परंपरा है। हाँ, तो वही प्रभुपाद बोलना चाहते हैं कि उन्होंने ये भगवत गीता एज इट इज इसलिए स्थापना किया क्योंकि तब उस टाइम पे कोई प्रॉपर भाष्य नहीं था, इंग्लिश में कोई प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं था भगवत गीता के ऊपर। हाँ, और एक और चीज है, जो ये जो ब्रह्म ऋषि परंपरा है, तो सबको एक मतलब एक चीज लग सकता है कि ब्रह्म ऋषि परंपरा में क्या सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकते हैं, ब्राह्मण के अलावा क्या कोई, तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ऋषि परंपरा में सब मतलब जन्म से ब्राह्मण हो, ठीक है, मतलब अपने परिवार से ब्राह्मण हो। क्योंकि आप अगर वेदव्यास जी को देखेंगे, वेदव्यास जी पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र है, सत्यवती मछुआरिन थी, तो फिर वो तो ब्राह्मण हुए नहीं। एक्चुअली ब्राह्मण होने के कुछ क्वालिटीज होते हैं, 12 क्वालिटीज होना चाहिए एक व्यक्ति पे ब्राह्मण होने के लिए। और आप जब ये जो 4th ज्ञान योग में जब आगे जाएंगे तो आपको एक श्लोक दिखेगा, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्म विभागश। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि ये जो चतुर्वर्ण है, मैंने गुण आश्रम के अनुसार इसको सृष्टि किया था, लेकिन लोगों ने उसको जन्म के अनुसार ले लिया। मतलब
एक नेपोटिज्म टाइप का हो गया कि ब्राह्मण के परिवार में जन्मा है, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय बनेगा, शूद्र का पुत्र शूद्र बनेगा। ऐसा सिस्टम एक्चुअली नहीं था। भगवान ने ये गुण के अनुसार सृष्टि किया था, जिसका जैसा गुण था वो वैसा ही मतलब क्लास को फॉलो करेगा, ये वैसा सृष्टि था। और फिर जो हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि अगर कोई ब्राह्मण ना भी हो, ऐसा भी हो कि वो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया है, तो जो सेकंड इनिशिएशन है उससे मतलब उनको ब्राह्मण बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा परंपरा है उसमें जो सब आते हैं वो ब्राह्मण, वो सब गुण से ब्राह्मण है। एक तो ब्राह्मण के 12 गुण उनमें प्रेजेंट है। दूसरी बात एक है कि प्रहलाद महाराज भगवत गीता श्रीमद् भागवत में बोलते हैं कि अगर एक व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लेके भी भगवान कृष्णा का आराधना नहीं करता है, और अगर एक व्यक्ति चंडाल के परिवार में जन्म लेके भी भगवान कृष्णा का आराधना करता है, तो वो चंडाल वो ब्राह्मण से ज्यादा अच्छा है। और आप अगर देखेंगे तो महाप्रभु भी इस बात को बाद में बोले हैं कि जब एक गुरु का चयन करने वाला बात आता है कि हमें कैसा गुरु चयन करना चाहिए, तो महाप्रभु एक बात बोले हैं कि केबे विप्र केने न्यासा शूद्र केबे है जे कृष्ण तत्ववेता शे गुरु है। जे कृष्ण तत्ववेता, अगर वो किसी भी क्लास से हो, अगर वो कृष्ण तत्व को जानता है तो वही गुरु हो सकता है। तो एक मतलब एक गुरु का भागवतम में भी 2 वर्णन दिया गया है कि वो एक तो वो ब्रह्मनिष्ठम होंगे और दूसरा होंगे वो स्तोत्रियम। ब्रह्मनिष्ठम मतलब वो भगवान के प्रति उनका पूर्ण निष्ठा होगा, और दूसरी बात स्तोत्रियम मतलब एक डिसाइप्लिक सक्सेशन, एक प्रॉपर डिसाइप्लिक सक्सेशन से वो भगवान के बारे में जाने होंगे। वरना आप देखिए, ऐसा तो अगर भगवान कृष्णा ये जो मतलब मेरे बारे में मुझे सबसे अच्छे से पता होगा ना, तो परंपरा अनुसार वो कृष्णा से ही शुरू होना चाहिए। अगर हम कृष्णा को जानना चाहते हैं तो हमें कृष्णा से ही जानना ज्यादा अच्छा है। तो अगर कृष्णा, जैसे आप भगवतम का पहला श्लोक देखेंगे तो उसमें बोलते हैं कि तेने ब्रह्म हृदय, तो भगवान कृष्णा ने अपना दिव्य ज्ञान ब्रह्म के हृदय में स्थापित किया। फिर ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को सिखाया, फिर व्यास देव को सिखाया। तो ये एक परंपरा है जो कि कृष्णा से ही शुरू होता है। तो आप अगर इन ऐसे परंपरा से आप वैदिक ज्ञान लेंगे या फिर वैदिक शास्त्रों को जानेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तो आप भगवत तत्व अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ, तो ये है परंपरा का बहुत मतलब जरूरी, इसीलिए परंपरा बहुत जरूरी है। हाँ, और एक ब्राह्मण का क्या गुण है कि वो भगवत कथा ही करेगा एक प्रॉपर परंपरा से आके। हाँ, तो इसीलिए अभी क्या है, राजऋषि परंपरा विलुप्त हो चुका है, क्योंकि अभी हम क्षत्रिय क्लास तो है ही नहीं। अभी हमारे पास 4 ब्रह्म ऋषि परंपरा से 4 संप्रदाय है। हाँ, जो कि आपका पहला आता है हमारा संप्रदाय जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, फिर श्री संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है, और उसके बाद है रुद्र संप्रदाय। तो इन 4 संप्रदाय के जो हेड है वो कृष्णा ही है, कृष्णा से ही आता है। तो आपको अगर अपना गुरु चयन करना है तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर परंपरा से आते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, मतलब उन्होंने कृष्णा का जो ज्ञान है वो परंपरा से प्राप्त किया है। और दूसरा चीज कि वो अपने गुरु को एज इट इज रिप्रेजेंट करता हो, कि ऐसा नहीं कि वो कुछ एक डाइवर्टेड फिलोसॉफी प्रेजेंट कर रहा है, आपको कुछ भी बोल रहा है, अपने मन मर्जी से बोल रहा है, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो अपने जब आप गुरु का आगे जाके अपने मतलब भक्त जीवन में आप गुरु का चयन करेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखना। बस इतना ही। हरे कृष्णा।